अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम कुछ बात करेंगे एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो होती है हमारे पास लिमिट की, उसके ऊपर। तो हम एक एग्ज़ाम्पल देखेंगे जिसके थ्रू हम इसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये एक फ़ंक्शन गिवन है 4x प्लस 3 और एक लीनियर फ़ंक्शन है, और हमें ये प्रूव करना है कि इसकी जो लिमिट है वो, मतलब अगर हम इस फंक्शन की लिमिट लें, कब? जब x जो है वो 2 को अप्रोच करे, और हमने ये प्रूव करना है कि वो लिमिट जो है वो इक्वल टू 11 आती है। तो पहले तो थोड़ा ये बात कर लेते हैं कि लिमिट जो है वो असल में होती क्या है। तो लिमिट जो है उसकी आमतौर पे जो उसको जिस तरह डिफ़ाइन किया जा रहा होता है वो इस तरह है कि जिस जिस x की वैल्यू के ऊपर आप लिमिट इवैल्यूएट करना चाह रहे हैं, आप जो है वो उसको अप्रोच करते हैं, मतलब उस तक आप मूव करते हैं, जितना आप क्लोज़ जा सकें उतना। और आप ये देखते हैं कि जब आप x की उस वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं, उसके करीब जा रहे हैं, तो जो फ़ंक्शन है, वो किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है। मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड से भी देखते हैं, मतलब, और राइट हैंड साइड से भी देखते हैं, मतलब दोनों डायरेक्शन से आप x की उस वैल्यू को अप्रोच करते हैं। और आप ये देखते हैं कि f ऑफ x यानी जो फंक्शन ऑफ x है, जिसको नॉर्मली हम y से जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, वो जो है वो कहाँ पर जा रहा है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि लिमिट जो है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है वो जो हमारी x की वैल्यू है, जो कि इस केस में हमारे पास 2 है, जिसको हमने अप्रोच करना है, क्योंकि हमने 4x प्लस 3 की जो है वो लिमिट एवेलुएट करनी है जब x जो है वो 2 को अप्रोच करे। तो हम लेफ़्ट साइड से भी 2 को अप्रोच करेंगे और राइट साइड से भी 2 को अप्रोच करेंगे, और देखेंगे कि ये जो लाइन है हमारे पास, ये स्ट्रेट लाइन 4x प्लस 3 हमारा फंक्शन है, और ये 4x प्लस 3 एक जो है वो लीनियर फंक्शन है, और उसका जो ग्राफ है वो हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन जो है वो आती है। तो ये हमारे पास वो स्ट्रेट लाइन है, और हमने जो है वो 2 को अप्रोच करना है फ्रॉम लेफ़्ट एंड फ्रॉम राइट, और देखना है कि ये फंक्शन जो है ये कहाँ जाता है। तो अगर हम जो है वो इस फंक्शन को अप्रोच करें फ्रॉम द लेफ़्ट, 2 को अप्रोच करें फ्रॉम द लेफ़्ट, तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन जो है ये हमारे पास 2 की तरफ जाते हुए फ्रॉम लेफ़्ट 11 की तरफ जा रहा है। और इसी तरह अगर हम राइट से अप्रोच करें, मतलब 2 से ग्रेटर वैल्यूज़ जो बनती हैं उधर से अप्रोच करें इस लाइन को, और टुवर्ड्स 2 आएँ, तो तब भी ये हमारे पास 11 को ही अप्रोच करता है। मतलब इसकी लिमिट जो है वो, जब हम ग्राफ के थ्रू देखें और 2 को अप्रोच करें फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो वो जो है वो 11 के इक्वल आती है। लेकिन अ, हम यहाँ पर इसको फॉर्मली प्रूव प्रूव करना चाह रहे हैं। मतलब जो है बेसिक, जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है इसका, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन जो हमारे पास लिमिट की है, वो उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है? उसकी ज़रूरत जो है, मेरे हिसाब से उसकी ज़रूरत जो है वो इसलिए पेश आती है कि हम जो है जब लिमिट की बात कर रहे हैं, लिमिट के कॉन्सेप्ट की, तो वो वेग टर्म्स में कर रहे हैं। मतलब कि हम x की उस वैल्यू को अप्रोच करेंगे, तो फंक्शन जो है वो एक सर्टेन वैल्यू को अप्रोच करेगा। तो इसमें जो है वो ये थोड़ी वेग बात है। वेग किस सेंस में है? वेग इस सेंस में है कि हम इसमें ये स्पेसिफ़ाई नहीं कर रहे कि हम जो है वो x के कितना करीब जाएँगे, और फंक्शन जो है वो उस वैल्यू के कितना करीब आएगा, जो कि हमारी लिमिट है। तो इस सब को थोड़ा जो है वो फॉर्मल लैंग्वेज या फॉर्मल करने के लिए, या उसको एक तरह से
प्रॉपर एक वे में वो करने के लिए या उसको स्पेसिफ़ाई करने के लिए कि हम जो है वो x के कितना करीब जाएँगे और y जो है वो लिमिट के कितना करीब आएगा। इसलिए हम जो है वो एप्सिलॉन डेल्टा डेफ़िनिशन जो है वो यूज़ करते हैं। और अ, थोड़ी-सी जो है वो शुरू में हमारे पास जो है वो यानी कॉम्प्लेक्स लगती है, लेकिन अगर हम उसको थोड़ा-सा देखें तो इतनी जो है वो कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो अ, एक एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहलाती है लिमिट की, कि हम कहते हैं कि द लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स एज एक्स अप्रोचेज ए इज इक्वल टू एल इफ फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन। एप्सिलॉन क्या है? एक पॉजिटिव रियल नंबर है। देयर एग्जिस्ट्स अनदर पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच दैट ये हमारे पास जो है वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि किसी कोई भी जो लिमिट है किसी फंक्शन की, फंक्शन जो है उस रियल वैल्यूड फंक्शन होना चाहिए। तो वो लिमिट जो है वो कब एग्जिस्ट करती है या वो कब एक सर्टेन नंबर के इक्वल होती है, अगर हम हमें एक नंबर गिवन हो जिसको हम एप्सिलॉन कह रहे हैं, एक पॉजिटिव रियल नंबर है, और उस पॉजिटिव रियल नंबर के अगेंस्ट जो है वो हमारे पास एक और पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा जिसको हम कह रहे हैं वो एग्जिस्ट करे। और उन दोनों में क्या रिलेशनशिप है? ये रिलेशन है बेसिकली कि अगर हम एब्सोल्यूट लें x माइनस ए, एक्स क्या है? x हमारे पास जो है वो वैल्यू है अराउंड ए। ए हमारे पास क्या है? ए हमारे पास जो है वो नंबर है जिसको हम अप्रोच कर रहे हैं, जिसको x अप्रोच कर रहा है। अप्रोच कर रहा है मतलब इक्वल नहीं है ए के। और डेल्टा हमारे पास जो है वो एक रेंज है जिसमें x जो है वो लाई कर सकता है। ये सारा मैं जो है ये अभी ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कि इस सब का क्या मतलब है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास ज़ाहिरी बात है हमारा फंक्शन है जो कि हमारे पास इस केस में 4x+3 है। एल हमारे पास जो है वो क्या है? लिमिट है जो कि इस केस में हमारे पास 11 है। एप्सिलॉन अगेन एक रेंज है, एक नंबर है, एक रियल नंबर है, और वो भी अभी मैं ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कि वो किस तरह की रेंज है, ये क्या है। तो x माइनस ए जस्ट एक थोड़ा सा कम्प्लेक्स लगता है, लेकिन x माइनस ए क्या है? जस्ट डिफरेंस है दो वैल्यूज़ का। किन दो वैल्यूज़ का? x की उस वैल्यू का जो कि हम a के करीब ले रहे हैं, और a जो है ये वो वैल्यू है जिसको x अप्रोच कर रहा है, जिसके करीब है x। उन दोनों वैल्यूज़ का जस्ट डिफरेंस है। और एब्सोल्यूट लेना क्यों ज़रूरी है? एब्सोल्यूट लेना इसलिए ज़रूरी है कि वो x की वैल्यू जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड से भी a के करीब हो सकती है और राइट हैंड साइड से भी a के करीब हो सकती है। मतलब a जो है वो x से बड़ा भी हो सकता है, x से छोटा भी हो सकता है। तो हम जो है वो बेसिकली डिफरेंस को पॉजिटिव रखना चाह रहे हैं, जिसके लिए हम एब्सोल्यूट ले रहे हैं, ताकि इस चाहे आंसर इस डिफरेंस का नेगेटिव भी आए तो वो एब्सोल्यूट लेने की वजह से पॉजिटिव हो जाए। ज़ीरो से बड़ी क्यों है ये वैल्यू? ये वैल्यू इसलिए ज़ीरो से बड़ी है, ऑब्वियसली एक तो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हाँ, मतलब ज़ीरो के से बड़ी क्यों है ये वैल्यू? वो इसलिए है क्योंकि एक्स जो है वो ए के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता कि हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं। हम जो है वो फ़ंक्शन की वैल्यू नहीं चाहते कि ए के ऊपर जो है वो क्या आ रही है। अगर हम एक्स को ए के इक्वल ले लेंगे, तो फिर हमारे पास जो है वो क्या होगा
फिर हमारे पास ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा डिफरेंस। मतलब अगर हम x को a के इक्वल ले रहे हैं तो a माइनस a ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो का एब्सोल्यूट ज़ीरो होता है। और हम x को a के इक्वल ले नहीं सकते बिकॉज हम लिमिट फाइंड कर रहे हैं, और हम जो है वो जस्ट a को अप्रोच कर रहे हैं, हम a के इक्वल x को नहीं ले रहे। तो इसलिए ये ज़ीरो कभी नहीं हो सकता ये डिफरेंस, और देयर वुड बी सम डिफरेंस, कोई ना कोई डिफरेंस की वैल्यू होगी, और वो ज़ीरो से ज़ाहिर बात है बड़ी होगी, क्योंकि अगर वो नेगेटिव भी होगी तो उसका हम एब्सोल्यूट लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगी। और वो डिफरेंस जो है वो ज़ीरो से बड़ा होगा, और डेल्टा जो है, डेल्टा एक वैल्यू है, और डेल्टा जो है वो क्या वैल्यू है वो पता लग जाएगा अभी। एक सर्टेन रेंज है जिसके अंदर अंदर रह के आप x की वैल्यू ले सकते हैं। मतलब आप x की जो वैल्यू ले रहे हैं, मतलब वो x की वैल्यू जो कि बहुत करीब है किसके, a के, आप वो वैल्यू किस रेंज में ले सकते हैं वो आपको डेल्टा बताता है, रेंज विद इन विच x कैन लाई। और एफ ऑफ एक्स माइनस एल, ये भी डिफरेंस है किन दो चीज़ों का, फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू का और उसके उसकी लिमिट का, जो कि उस पॉइंट पे लिमिट इस केस में हमारे पास क्या है, 11 है। तो ये उनका डिफरेंस है। उनके डिफरेंस का एब्सोल्यूट है, मतलब एफ ऑफ एक्स यानी फंक्शन की वैल्यू लिमिट से कम भी हो सकती है, फंक्शन की वैल्यू लिमिट से ज़्यादा भी हो सकती है। और ये जो डिफरेंस है इसको भी हमने एब्सोल्यूट लिख दिया है ताकि वो पॉजिटिव रहे, और वो हमारे पास जो है वो डिफरेंस जो है वो हमेशा लेस देन क्या रहेगा, एप्सिलॉन रहेगा। मतलब फंक्शन और लिमिट का डिफरेंस हमेशा विद इन एप्सिलॉन एक सर्टेन रेंज रहेगा, और x की वैल्यू और a का डिफरेंस भी जो है वो सर्टेन रेंज यानी डेल्टा के अंदर रहेगा। इसका हमें जो है वो क्या फ़ायदा है, या वो चीज़ मैं जो है वो थोड़ा सा बता भी चुका हूँ, और ये कि एक सर्टेन एक वैल्यू दी जाएगी, एप्सिलॉन गिवन होता है नॉर्मली, उस वैल्यू के अगेंस्ट हमें डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है। मतलब हम जो है वो ये देखना चाह रहे होते हैं कि अगर हम लिमिट के क्लोज जाना चाहते हैं तो एक सर्टेन वैल्यू होगी ना, जो डिफ़ाइन करेंगे कि हम इतना लिमिट से ऊपर या नीचे या ज़्यादा या कम हम जाना चाहते हैं। तो उस रेंज में अगर हम रहना चाहते हैं लिमिट के, फंक्शन की वैल्यू को हम उस लिमिट की सर्टेन रेंज में रखना चाहते हैं, तो हमें उसके लिए क्लोज भी एक सर्टेन रेंज में जाना पड़ेगा एक्स की उस वैल्यू के। मतलब 2 के हम एक एक सर्टेन हद तक ही हम 2 के क्लोज जा सकते हैं, तभी हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू है वो एक सर्टेन रेंज में रहेगी लिमिट के। जैसे अब ये हमारे पास जो है वो लाइन है, 4x+3 फंक्शन है हमारा, और x की वैल्यू हमारे पास 2 है, यानी a जो है इस केस में वो 2 है, और डेल्टा सपोज़ जो है वो इस केस में क्या है, 0.5 है। बल्कि हमें डेल्टा से जो है वो बात नहीं शुरू करनी चाहिए, हम कहते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो इस केस में क्या है, 2 है। और उस एप्सिलॉन के अगेंस्ट हमारे पास जो है वो एक सर्टेन डेल्टा आता है, और वो डेल्टा वो रेंज है जिसके अंदर x रह सकता है, या x जितना एक x जो है वो उस रेंज के अंदर रहते हुए ही क्लोज जा सकता है 2 के। और एप्सिलॉन जो है ये हमारे पास गिवन होगा, या ये हम जो है वो एज्यूम कर लेंगे कि हम इस वैल्यू 11 जो हमारे पास एक्चुअल लिमिट की वैल्यू है उसकी हम उससे इतना दूर जो है रेंज में रहना चाहते हैं। और एप्सिलॉन 2 का मतलब है कि हम जो है वो 11 से नीचे 2 यूनिट्स और 11 से ऊपर 2 यूनिट्स, यानी L
माइनस एप्सिलॉन जो कि बनता है 11 माइनस 2 विच इज़ 9, और एल प्लस एप्सिलॉन यानी 11 प्लस 2 विच इज़ 13, यानी हम 9 और 13 के दरमियान रहना चाहते हैं। और जो है इस रेंज में रहते हुए हमें एक्स के कितना करीब जाना पड़ेगा, 2 के जो है हमें कितना करीब जाना पड़ेगा, हमें इस केस में हमारे पास जो डेल्टा आता है वो आता है 0.5। तो 2 से हमें 0.5 लेफ़्ट और 0.5 राइट हमारी जो रेंज होगी वो होगी डेल्टा की। तो डेल्टा हमारे पास जो है वो बेसिकली 0.5 होगा, और जो है हमारे पास a माइनस डेल्टा 1.5 आ जाएगा, और a प्लस डेल्टा हमारे पास जो है वो 2.5 आ जाएगा। और ये बेसिकली जो है वो इसका हमारे पास जो है मेन चीज़ है। और अब जो है वो हम देखेंगे कि ये डेल्टा और एप्सिलॉन जो है इसका ये रिलेशनशिप कैसे आया, मतलब मैं यहाँ पर एप्सिलॉन अगर 2 ले रहा हूँ तो हमारे पास डेल्टा जो है वो किस तरह 0.5 आ रहा है। तो ये हम जो है वो देख लेते हैं, वो जो हमारी मैथमेटिकल फॉर्म है इस डेफिनेशन की, उसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करके वहाँ से जो है वो डेल्टा और एप्सिलॉन का रिलेशनशिप जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स माइनस ए हमारे पास इस केस में 2 है, क्योंकि हमें ए जो है वो नंबर होता है जिसको एक्स अप्रोच करता है। लिमिट हम जब एवेलुएट कर रहे होते हैं तो वो इस केस में 2 है, तो ए की जगह 2 आ जाएगा। और क्या कहते हैं, एल हमारे पास लिमिट है, लिमिट जो है वो इस केस में हमारे पास 11 है, तो उसकी जगह 11 आ गया। एफ ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, वो इस केस में 4x प्लस 3 है, वो आ गया। और ये जो हमारे पास फॉर्म है ये क्या हमें बता रही होती है, हमें ये बता रही होती है कि इफ़ दिस इज़ ट्रू देन दिस इज़ ट्रू। ठीक है, कि हमारे पास x माइनस 2 का एब्सोल्यूट है और वो लेस देन डेल्टा है, और 4x प्लस 3 का हमारे पास जो है वो क्या है, एब्सोल्यूट है, -11 का एब्सोल्यूट है और वो लेस देन एप्सिलॉन है। तो आम तौर पे जो है वो होता ये है कि एप्सिलॉन आपको गिवन होता है, और मतलब वो रेंज गिवन होती है जिसमें जितना हम क्लोज़ फंक्शन को लेके जाना चाहते हैं उसकी लिमिट वैल्यू तक, और उसके अगेंस्ट हमें डेल्टा निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ एप्सिलॉन। और हमें जो है वो ये पता लग जाता है कि हमें एक्स के कितने करीब हम जाएंगे, एक्स की उस वैल्यू की की उस वैल्यू को हम कितना क्लोजली अप्रोच करेंगे या कितना उसके करीब जाएंगे, तो तब हमारे पास फंक्शन की वैल्यू इस रेंज इतनी क्लोज यानी इतनी विसिनिटी में लाई करेगी फ्रॉम द एक्चुअल लिमिट। तो ये हमारे पास जो है वो ये है कि 4x प्लस 3 माइनस 11 ये हमारे पास 4x माइनस 8 होता है, और ये लेस देन एप्सिलॉन है, और लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास सेम रही। अब मेन जो हमारा गोल है वो ये होता है कि हम इंटरेस्टेड हैं गिवन एप्सिलॉन के अगेंस्ट डेल्टा निकालने में, और उसके लिए हमें डेल्टा और एप्सिलॉन में रिलेशनशिप चाहिए होता है। तो उसके लिए हम ये जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे हमें चीज़ नज़र आ रही है, x-2 का एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा, यही हम राइट साइड पे भी बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और उस जो है क्योंकि हम जो है वो रिलेशनशिप चाहते हैं डेल्टा और एप्सिलॉन के दरमियान, तो 4x माइनस 8 जो है इसमें से हम 4 कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x माइनस 2 आ जाएगा, क्योंकि हम x माइनस 2 का एब्सोल्यूट बनाना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो है 4 जो है बेसिकली 4 जो है वो एक नंबर है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है। तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, वो अगर एब्सोल्यूट में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ वो एक ही बात है। तो 4 जो है उसको हम बाहर निकाल सकते हैं, x माइनस 2 का एब्सोल्यूट आ जाएगा और लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड पे x माइनस 2 का एब्सोल्यूट लेस देन डेल्टा है, और राइट साइड पे 4 टाइम्स x माइनस 2 लेस देन एप्सिलॉन है। तो अगर हमें x माइनस 2 एब्सोल्यूट बनाना है राइट साइड पे भी, तो उसके लिए हमें ये 4 यहाँ पे नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वो 4 टाइम्स x माइनस 2
एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन है और हम जो है वो इसको x-2 बनाने के लिए 4 को डिवाइड करेंगे 4 से दोनों साइड्स पे। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा x-2 एब्सोल्यूट लेस देन एप्सिलॉन बाय 4। तो अगर हम देखें तो x-2 एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन डेल्टा है और सेम x-2 एब्सोल्यूट जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 4 है, यानी डेल्टा जो है वो इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन बाय 4 के। तो ये हमारे पास रिलेशनशिप है एप्सिलॉन और डेल्टा का, यानी एप्सिलॉन अगर आपको गिवन हो, वो नंबर या वो रेंज आपको गिवन हो जिस रेंज में आपने लाई करना है एज अ फंक्शन उस लिमिट से, तो आप वो रेंज निकाल सकते हो जितना क्लोज आपको जाना पड़ेगा, यानी विद इन जिसके x जो है वो लाई करेगा टू कीप f of x in this range, in this epsilon range। तो ये फार्मूला है। सपोज़ हम कहते हैं कि एप्सिलॉन जो है वो 2 गिवन था, तो डेल्टा हमारे पास इस फार्मूला से 1/2 आ जाएगा। तो यानी 0.5 आ जाएगा, यानी हमने विद इन 0.5 ऑफ 2 रहना है, चाहे आप 0.5 2 से कम रहें या 0.5 ज़्यादा रहें 2 से। तो यही इसी रेंज के अंदर आप जो है वो x की वैल्यूज़ लेंगे और आप इसी रेंज के अंदर x की अगर वैल्यूज़ लेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो विद इन 9 और 13 जो है वो कहीं लाई करेगा। तो जस्ट ये जो डेफिनेशन है मेरे ख्याल में जस्ट फॉर्मलाइज करती है इस चीज़ को, जस्ट नंबर्स दे देती है, स्पेसिफाई कर देती है कि भाई x के इतना अगर y की इतनी f of x जो है जो फंक्शन है, अगर आपने वो विद इन सर्टन रेंज ऑफ लिमिट रखना है तो आपको विद इन सर्टन रेंज ऑफ दैट नंबर या दैट वैल्यू जो कि अप्रोच कर रही है लिमिट, उस नंबर के विद इन सर्टन रेंज रहना होगा।